पाई चार्ट में हम ड्रॉ करेंगे कि किस तरीके से बॉस चौक और आईडीएम मार्क किया जाता है और किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग की जाती है। अब ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है डाउन ट्रेन का स्ट्रक्चर है और डाउन ट्रेन में किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है उसको आपको देखना है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो प्राइस जो है डाउन आ रहा है, राइट, इस तरीके से डाउन आ रहा है। और ये पूरे के पूरे पोस्टन में अगर आप देखोगे तो इस वाले ने पिछले स्विंग को नहीं लिया है, इस वाले ने भी पिछले स्विंग को नहीं लिया है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद प्राइस अप गया एंड डाउन गया, ठीक है। डाउन जाने के बाद प्राइस अगेन अप गया और इस वाले स्विंग को इसने लिया, ठीक है। ये वाला जो स्विंग है प्राइस ने इसको लिया, मीन्स प्राइस ने आईडीएम को लिया। अगर मैं ये पार्ट मार्क करूँ तो आप देखोगे प्राइस ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद अप साइड में गया, ठीक है। एक्चुअली हमारा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है तो हमें लोअर लो मार्क करना है। अब ये लोअर लो को मैं कंफर्म अभी तक कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये कंफर्म कब होगा? जब ये आईडीएम लेगा। तो ये स्विंग आईडीएम है, राइट, ये वाला, ये जो स्विंग है ये हमारा आईडीएम है। हम इसको आईडीएम के तौर पे मार्क करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आईडीएम हुआ मैंने अपना लोअर लो मार्क कर लिया, राइट, ये मेरा लोअर लो मार्क हो गया, ठीक है। अब मुझे लोअर हाई मार्क करना है, तो मैं लोअर हाई कब मार्क करूंगा? यहाँ पे प्राइस आया, मैंने मार्क किया, नहीं। यहाँ पे आया, नहीं। यहाँ पे आया, नहीं। यहाँ पे आया, नहीं। तो मार्क कब करूंगा? मार्क होगा जब बॉस हो जाएगा। तो बॉस कहाँ हो रहा है? ये वाला लोअर लो ब्रेक कहाँ हो रहा है? यहाँ पे जाके ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बॉस पॉइंट है एंड यहाँ पे हमारा बॉस हुआ और हमारा लोअर हाई मार्क हुआ, ठीक है। ये वाला इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था? ये वाला नहीं है, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है, राइट। ये हमारा लोअर हाई है, ठीक है। तो लोअर लो, लोअर हाई। नाउ अगर आप देखोगे तो ये लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसका स्विंग यहाँ पे था, प्राइस ने स्विंग को लिया नहीं है, राइट। प्राइस डाउन जा रहा है, ठीक है। नाउ इसके बिलो ये डाउन आ चुका है, राइट। अब इसका स्विंग अगर आप देखोगे तो कहाँ पर है? इस जगह पे, ठीक है। ये वाला जो कैंडल है ये आपका स्विंग है, मीन्स ये आपका आईडीएम है, राइट। तो ये आपका यहाँ पे आईडीएम हुआ, ठीक है। ये आपका आईडीएम हुआ, राइट। एंड ये आपका लोअर लो मार्क हुआ, ठीक है। अगेन हमें लोअर हाई मार्क करना है तो कैसे होगा? देखो चौक तो इधर होने वाला है, इस जगह पे प्राइस ऊपर जाएगा और ये वाला पॉइंट को ब्रेक करेगा तब जाके चौक होगा, ठीक है। बट अभी फिलहाल इसके बिलो ही है और यहाँ से ड्रॉप होते ही डायरेक्ट क्या कर रहा है? प्राइस कर रहा है बॉस, राइट। ये वाले वीक को नहीं लेंगे, इस जगह बॉडी क्लोज होगी तब जाके लेंगे, राइट। इसके बिलो होता है बट मार्किंग ऐसे ही होगी, राइट, ठीक है। बॉस कंफर्म इसके बिलो बॉडी क्लोज पे ही होता है बट मार्किंग इस तरीके से ही रहेगी, राइट। बॉस हुआ, नाउ हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। बॉस होता ही क्या होता है? लोअर हाई कंफर्म, और वो इस जगह पे, ठीक है। नाउ ये जो चौक इधर था वो शिफ्ट होके इधर आ गया, ठीक है। अब प्राइस ड्रॉप हो रहा है, स्विंग बना, इस स्विंग ने इसको नहीं लिया, स्विंग बना, ठीक है, इस स्विंग ने इसको नहीं लिया। बट यहाँ पे आप अगर देखोगे ये लोअर लो कंफर्म क्यों हो रहा है? ये कंफर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो स्विंग था तो ये स्विंग का हाईएस्ट पॉइंट आईडीएम बना, राइट, इस जगह पे। ये आपका आईडीएम है, इंडोसमेंट, ठीक है। और इंडोसमेंट के वजह से हमारा डाउन ट्रेंड में क्या कंफर्म हुआ? लोअर लो कंफर्म हुआ, राइट। नाउ लोअर हाई जो है वो कैसे कंफर्म होगा? बॉस होने के बाद। और चौक कहां पर होगा? इस पॉइंट पे, ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई। नाउ लोअर लो, अब लोअर हाई मार्क करना है। लोअर हाई कैसे होगा? बॉस होने के बाद। बट क्या बॉस हुआ? मैंने इसको लोअर हाई माना? नहीं। इसको माना? नहीं। इसको माना? नहीं। इसको माना? नहीं। क्यों नहीं माना? क्योंकि बॉस हुआ नहीं है। अब ये बॉस नहीं हुआ तो इसने क्या कर दिया? इससे डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे जाके चौक। एक गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप जैसे ही ओपन होती है अबाव बॉडी क्लोज करती है, हम उससे चौक मानते हैं, ठीक है। नाउ चौक, राइट, ये चौक हो गया। अब ये डाउन ट्रेंड में हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे थे, लोअर लो, लोअर हाई, आईडीएम, ठीक है। लोअर लो, आईडीएम, लोअर हाई, लोअर लो, आईडीएम, ठीक है। अब चौक हो गया तो अब डाउन ट्रेंड से ट्रेंड किस में हो गया? अप ट्रेंड में। तो अप ट्रेंड में क्या मार्क करना रहता है? हायर हाई। अब ये हायर हाई कैसे कंफर्म होगा? लेफ्ट साइड का जो स्विंग है उसको लेंगे तब। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कोई स्विंग नहीं है, देन ये वाला स्विंग रहेगा, ठीक है। ये आईडीएम रहेगा, ये वाला पॉइंट, राइट। एंड इसको हम आईडीएम मार्क करेंगे और आईडीएम की वजह से कंफर्म क्या हुआ? हमारा हायर हाई, ठीक है, राइट। एंड हायर लो कंफर्म कब होगा? क्या ये हायर लो कंफर्म हुआ? नहीं हुआ। अभी हुआ? नहीं हुआ। अभी हुआ? नहीं हुआ। तो ये कंफर्म कब होगा? अभी यहाँ पे कुछ भी करे उससे हमें लेना देना नहीं। या तो वो ये पॉइंट को जाके चौक कर दे या फिर यहाँ पे जाके बॉस कर दे और ट्रेंड अपसाइड में कंटिन्यू करे। तो यहाँ पे इसने क्या किया? हायर हाई कंफर्म होने के बाद बॉस हो गया इस जगह पे,
और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू हो रहा है बॉस, ठीक है, राइट। हायर हाई हुआ, आईडीएम हुआ, ठीक है, और बॉस के वजह से हमारा ये लोएस्ट पॉइंट जो था वो हमारा हायर लो कंफर्म हो गया, राइट। नाउ हमारे पास दो पॉइंट है, पहले हमें हायर हाई कंफर्म करना है, राइट। हायर हाई कंफर्म करने के बाद हमें हायर लो, आईडीएम, ठीक है, इस तरीके से कंफर्म करना है। अब अगर देखोगे हमने क्या किया, डाउन से आए, लोअर लो, आईडीएम, लोअर हाई, There are at least 45 different candlestick patterns and सबको याद रखना डिफिकल्ट होता है. At धन लोअर हाई, ठीक है, बॉस हुआ, लोअर लो, आईडीएम, लोअर हाई, बॉस हुआ, लोअर लो, आईडीएम, ठीक है, एंड बॉस ना होते हुए डायरेक्ट चॉक कर दिया, फिर हमने हायर हाई मार्क किया, आईडीएम और हमारा हायर लो, राइट। नाउ बॉस होता है और उसके बाद हम हमारे नए हायर हाई को मार्क करेंगे। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये वाला पॉइंट हायर हाई मार्क हुआ, कैसे हुआ, ध्यान से देखो कैसे हुआ, क्योंकि इसने यहाँ पे जाके लेफ्ट साइड का स्विंग ले लिया, आईडीएम, ये वाला पॉइंट, राइट। ये हमारा आईडीएम हुआ, ठीक है, एंड हम इसको आईडीएम लेते हैं और ये जो पॉइंट है ये हमारा हायर लो हुआ। हायर लो कैसे हुआ, क्योंकि इसने बॉस कर दिया इस जगह पे जाके अगेन, राइट, इसने कर दिया यहाँ पे बॉस। और इसी तरीके से चीज़ें जो हैं कंटिन्यू होती हैं, राइट, अप ट्रेंड में एंड डाउन ट्रेंड में, ठीक है। वो स्ट्रक्चर मैपिंग फिर अप साइड में चलती जाएगी, राइट। आप अगर चीज़ों को समझ रहे हो तो पहले हमने डाउन ट्रेंड मार्क किया, फिर हमने चौक देखा और उसके बाद फिर प्राइस जो है अप साइड में कंटिन्यू कर रहा है और अप साइड में फिर इसी तरीके से कंटिन्यू होते हुए डाउन साइड जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर मैपिंग समझ में आया हो कि किस तरीके से होता है बॉस, चौक, आईडीएम, राइट। पहले हमने लोअर लो लिया, लेफ्ट साइड के स्विंग को आईडीएम के तौर पे लिया, और लोअर हाई कैसे कंफर्म करते हैं, बॉस के वजह से। फिर लोअर लो लिया, आईडीएम लिया, और लोअर हाई कैसे कंफर्म होगा, बॉस के वजह से। फिर लोअर लो लिया, कैसे हुआ, वो आईडीएम के वजह से हुआ। और लोअर हाई मार्क क्यों नहीं किया, क्योंकि बॉस नहीं हुआ, डायरेक्ट जाके ट्रेंड चेंज हो गया, चौक हो गया। तो अब चौक होते ही क्या करना पड़ता है, हमें मार्क करना पड़ता है हायर हाई। तो आप बोलोगे नीलेश भाई लोअर हाई मार्क नहीं हुआ है, ठीक है, तो अब यहाँ पे चौक पॉइंट कौन सा रहेगा अगर कभी भी ट्रेंड चेंज होता है। अगर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चेंज होता है तो ये जो लास्ट लोअर लो था वो हमारा चौक पॉइंट रहेगा, और अप ट्रेंड में अगर जो लास्ट हायर हाई पॉइंट रहता है ट्रेंड चेंज होने के बाद, तो हायर हाई हमारा चौक रहेगा, ये माइंड में रखना, ठीक है। अभी के लिए हमारा चौक पॉइंट ये है, फिर हायर हाई मार्क हुआ, आईडीएम हुआ, हायर लो, और ये चौक पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर बॉस होता है एंड अगेन हायर हाई, आईडीएम, हायर लो, ठीक है, और उसी तरीके से हमारा चौक पॉइंट ये हो गया, राइट। ये अभी लिया नहीं गया है, और उसी तरीके से भी कंटिन्यू हायर हाई, आईडीएम और ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रक्चर मैपिंग चार्ट में समझ में आ गया हो कि किस तरीके से आपको हायर हाई, आईडीएम, हायर लो, चौक, ये सारी चीज़ें मार्क करनी रहती हैं, बॉस, ये सारी चीज़ें मार्क करनी रहती है। नाउ हम अगेन एक बार आईडीएम पे आ जाते हैं। आईडीएम के कुछ जो स्विंग है ये आपको यहाँ पर काफ़ी ईजी लग रहा है। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे आपको काफ़ी इजी लग रहा है, वाह जस्ट ये एक स्विंग बना है, इतना इजी, लेफ्ट साइड में जस्ट स्विंग फाइंड करना है, राइट। बट अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो काफ़ी कंफ्यूजन भरी रहती है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, आप बोलोगे कि नीलेश भाई ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, नीलेश भाई यहाँ पे हायर हाई हुआ है, ये आईडीएम हुआ है, ठीक है, और ये हमारा हायर लो रहेगा और वो बॉस जैसे ही हो जाएगा, वो सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। बट मैं अगर आपको बताऊं, ओके, ये थोड़ा डाउन जा रहा है, राइट, तो लोएस्ट पॉइंट ये रहेगा और बॉस। बट मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट आप बोल रहे हो इसमें आईडीएम ये नहीं होगा। मतलब जैसे आपने बताया नीलेश भाई ये हायर हाई, राइट, और ये आईडीएम, ठीक है, लेफ्ट साइड में हायर हाई के लेफ्ट साइड का स्विंग हमने लिया नीलेश भाई, ये हमारा आईडीएम है। बट मैं तुम्हें बताऊं कि ये गलत आईडीएम है, तो अब वो बोलोगे नीलेश भाई ये कैसे हुआ, तो मैं यही बता रहा हूँ कि आईडीएम के बहुत सारे जो स्विंग पॉइंट्स हैं वो हैं, राइट, और वो बहुत कन्फ्यूजन भरे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा वेट करो और आईडीएम का जो अभी मैं 6 पॉइंट्स बता रहा हूँ वो देख के जाना, ठीक है। ये एक्चुअल में क्यों नहीं हुआ वो समझो। स्विंग अप गया, ठीक है, स्विंग डाउन आया, अब ये जो स्विंग था इसके अबाव बॉडी क्लोज नहीं हुई है, राइट, जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। दैट्स वाई क्या हुआ कि ये हायर हाई तो मार्क हुआ बट ये वाला स्विंग आईडीएम नहीं रहा। अगर हाँ इसके अबाव, मतलब अगर इसे ये सारी चीज़ों को रिमूव करो तो ये वाले स्विंग के अबाव बॉडी अगर क्लोज होती, ठीक है, ये अगर ये जो स्विंग है इस स्विंग के अबाव एक्चुअल में बॉडी क्लोज होती तो हम इस स्विंग को आईडीएम के तौर पे लेते, मतलब ये जो लो बना है इसके आईडीएम के तौर पे लेते, राइट। बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, इसके अबाव बॉडी क्लोज नहीं हुई है, जस्ट विक बन के नीचे आ गई है, राइट, मतलब इस तरीके से, और इसको स्वीप हुआ और नीचे आ गया, ठीक है। तो इसके वजह से होता क्या है कि ये पॉइंट राइट साइड का बन जाता है, ठीक है, या फिर ये क्लियर आईडीएम नहीं रहता। तो इस केस में आईडीएम को लेना कौन सा रहता है, इसके बिलो वाला ये वाला आईडीएम, ये आपका आईडीएम एक्चुअल आईडीएम रहेगा, ठीक है।
आईडीएम इंडूसमेंट, ठीक है। और हायर हाई आपका पॉइंट रहेगा ये वाला, टॉप वाला, ठीक है। एंड फिर आपका बॉस होगा इस जगह पे, राइट। एंड जैसे ही यहाँ पे बॉस होता है, ठीक है, आपका लोएस्ट पॉइंट बन जाएगा हायर लो, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। नाउ अब आप बोलोगे कि नीलेश भाई इस जगह पे, इस जगह पे तो कोई स्विंग भी नहीं था, ये तो कैंडल अपसाइड जा रही थी, स्विंग तो ये रहा, एग्जैक्ट स्विंग तो ये है, ये क्या है? अब ध्यान से देखोगे तो इसने क्या किया हुआ है, इसने कुछ इस तरीके से किया, देखो। बॉर्नवीटा के स्ट्रेंथ समिट से मुझे समझ आया कि असली ताकत बनाने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। आयरन, जिंक, विटामिन डी जैसे न्यूट्रिएंट्स हमारे बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी मिस हो सकते हैं। इसने कुछ इस तरीके से किया, देखो। प्राइस पहले अप गया, फिर इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैब की, राइट। इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैब की और फिर अप गया। ये हमारा एक्चुअल आइडियम है, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल आइडियम है क्योंकि इसने पिछली कैंडल की लो ले ली, राइट। हाँ, अगर ये ग्रीन इस तरीके से रहता और ये छोटी वाली राइट साइड में रहती, मतलब इनसाइड बार रहता, तो ये रॉन्ग होता क्योंकि वो इनसाइड बार कैंडल है। बट ये इनसाइड बार कैंडल नहीं है, ठीक है। इनसाइड बार कैंडल क्या होता है? लेफ्ट वाली बड़ी रहती है और राइट वाली उसके अंदर छोटी रहती है। जैसे ये लेफ्ट वाली है और ये राइट वाली छोटी है, ठीक है। तो ये इनसाइड बार है, बट ये इनसाइड बार नहीं है। इसने पिछली वाली कैंडल की लो की ले ली, लिक्विडिटी ले ली, राइट। तो ये क्या बना? ये पूरा स्विंग बना, ठीक है। और इसी स्विंग को हमने आइडियम के तौर पे लिया। इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसने ये जो अप ट्रेंड में स्विंग था इसके अबाव बॉडी क्लोज नहीं की, राइट। सेम चीज अगर डाउन ट्रेंड में भी प्राइस जा रहा हो और इसके बिलो बॉडी क्लोज ना करें, ठीक है, और ऐसे ही आ जाए, तो आप इस पॉइंट को आइडियम नहीं लेना, इधर के ले लेना, ठीक है। ये रूल कहता है। मैं 6 पॉइंट जो है वो आपको अगर डीपली समझाऊंगा तो आप समझ में आ जाएगा, राइट। थोड़ा टाइम दो, ठीक है। नाउ आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। हमने डाउन ट्रेंड से स्टार्ट किया, राइट, और डाउन ट्रेंड से लेते हुए हमने इसको अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया, ठीक है। और ये अप ट्रेंड में इस तरीके से चीज़ें फिर कंटिन्यू होती जाती हैं, राइट। तो आई होप आपको चार्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से करते हैं वो समझ में आ गया। नाउ हम अगेन इसमें जाते हैं और हमारे आईडीएम के जो स्विंग है उसको हम समझते हैं, जिससे आप ये वाले कंफ्यूजन से दूर हो जाओ। जैसे हमने ऊपर इसको, ये वाले को आईडीएम क्यों नहीं लिया? आपने तो बोला था नीलेश भाई कि पहला जो स्विंग रहता है उसको आईडीएम लेना रहता है, तो उसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों ले लिया, इधर क्या स्विंग था? ये सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें अभी हम इसमें समझेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हो। नाउ हम इस पर चलते हैं, राइट। पहले हम लर्न करेंगे कि एक्चुअल में स्विंग होता क्या है और कौन से हमारे वैलिड स्विंग है और कौन से हमारे इनवैलिड स्विंग है। टोटल 3 पॉइंट को हम लर्न करेंगे कि पहले स्विंग होता क्या है, ठीक है। दूसरा कि वैलिड स्विंग कौन सा है और तीसरा इनवैलिड स्विंग कौन सा है, राइट। तो पहले हम लर्न करते हैं कि स्विंग एक्चुअल में होता क्या है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये पहली कैंडल है, उसके बाद ये सेकंड कैंडल है, राइट। इसके अंदर आप अगर देखो तो सेकंड कैंडल ने पहली कैंडल की लो नहीं लिया है, राइट। बट सडनली होता क्या है, थर्ड कैंडल जो है डाउन जाती है, डाउन जाते ही सेकंड कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है, मींस उसकी लो को ब्रेक कर देता है, राइट। और लो को जैसे ही ब्रेक करता है फिर प्राइस क्या करता है, अप साइड में जाता है, राइट। तो नाउ आप यहां पर ध्यान से देखो प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, पहले अप, फिर डाउन और फिर अप। ये एक्चुअल में वैलिड स्विंग बना। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने पहले यहां तक हाई बनाया, ठीक है, और एक भी पिछली कैंडल की लो नहीं लिया। फिर तीसरी कैंडल क्या करती है, सेकंड कैंडल की लो की लिक्विडिटी लेता है और उसके बाद क्या करता है कि यहां पे जो हाई बना था इस हाई के अबाउ जाके बॉडी क्लोज करता है, राइट। विक नहीं चलेगा, इसके अबाउ बॉडी क्लोज होना जरूरी है। तो आप देखोगे ये बॉडी जो है इस हाई के अबाव है, तो ये क्या हुआ, एक्चुअल स्विंग हुआ, राइट, जिसने पिछले कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब भी किया, राइट, और अपसाइड में गया। इसमें कम से कम एक कैंडल की लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब करना जरूरी है। वो 2-3 की कर ले तो कोई तकलीफ नहीं है, राइट। इस तरीके से जाए और 2-3 कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करे और फिर अपसाइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी स्विंग होगा। बट कम से कम, ठीक है, कम से कम एक कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करना जरूरी है, राइट। और फिर वो अब जाके इसके हाई के अबाव बॉडी क्लोज करे, तब ये एक्चुअल स्विंग बनेगा, ठीक है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर हाँ वीक रही इसके अबाव जस्ट वीक रही तो हम सेकंड कैंडल का वेट करेंगे जो इसके अबाव जाके बॉडी क्लोज करे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो कि एक्चुअल में स्विंग होता क्या है। सेम चीज डाउन ट्रेंड में भी होती है, राइट। डाउन ट्रेंड में भी इसी तरीके से आपको देखना रहता है पिछले कैंडल के लो एंड
इस हाई के अबाव सॉरी बिलो जो है बॉडी क्लोज करा, राइट। जिससे इस हाई के अबाव इसने किया तो डाउन ट्रेंड में बिलो बॉडी क्लोज करा, ठीक है। आई होप आपको एक्चुअल में स्विंग होता क्या है, राइट, वो आपको समझ में आया हो, इम्पल्स करेक्शन, ठीक है। नाउ हम वैलिड स्विंग की तरफ जाते हैं, वैलिड पुलबैक की तरफ, कि कौन से वाले वैलिड पुलबैक है। अब आप ये कंफ्यूज में हो गए होगे कि ये वाले क्या दिखा रहे हो नीलेश भाई आप, तो मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ। अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट, राइट। ये हमने स्ट्रक्चर मैपिंग मार्क किया था, राइट। तो ये जो आईडीएम का ये जो वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं आपको बता रहा हूँ, चीजों को समझो। ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट में बहुत सारे डिफरेंस डिफरेंस चेंजेस होते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, ठीक है, तो इसमें कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं, ये चीजों को हमें समझना है, और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन के अंदर इसमें कौन सा वैलिड रहेगा और कौन सा इनवैलिड रहेगा, उसके लिए मैंने 6 पॉइंट्स निकाल के रखे हैं। वैलिड में 6 पॉइंट्स एंड इनवैलिड में हमारे 6 पॉइंट्स, राइट। तो वैलिड कौन से रहेंगे वो समझो पहले। देखो, प्राइस इस तरीके से कैंडलस्टिक अपसाइड जा रहा है, राइट, फिर डाउन आता है, और ये जो हाई था इसके अबाव बॉडी क्लोज कर देता है। ये पहला वैलिड तरीका जो ये वाला था, राइट, इसके अबाव बॉडी क्लोज कर दे, लिक्विडिटी ग्रैब, ये पहला पॉइंट, ये वैलिड है, ठीक है, ये एक्चुअल सही है। दूसरा तरीका, प्राइस अप गया, फिर तीसरी कैंडल ने क्या किया कि दूसरी कैंडल की हाई की भी लिक्विडिटी ले ली, और थर्ड की मतलब सेकंड की लो की भी लिक्विडिटी ले ली। मींस थर्ड कैंडल ने सेकंड की हाई की भी ले ली और लो की भी ले ली, राइट। अब उसके बाद इस सिचुएशन में क्या किया जाए, तो चौथी कैंडल का वेट करना रहता है, और चौथी कैंडल थर्ड वाली जो लिक्विडिटी ग्रैब की थी उसके हाई के अबाव बॉडी क्लोज कर दे, तो ये वैलिड तरीका, ठीक है। तो 2 वैलिड तरीके हुए। ये 2 वैलिड तरीके अगर आपको आईडीएम में इस जगह पे दिखे, इस जगह पे, तो वो वैलिड आईडीएम है, राइट। आई होप आपको ये 2 समझ में आया हो। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं। नाउ आप अगर यहाँ पे देखोगे तो प्राइस अप गया, फिर डाउन आता है, बट ये वाली कैंडल इनसाइड रहती है, एक कैंडल के अंदर, ना हाई की लिक्विडिटी ली ना लो की लिक्विडिटी, राइट। तो हम थर्ड कैंडल का वेट करते हैं। अब थर्ड कैंडल क्या कर रही है, उसी सेकंड कैंडल को ब्रेक कर देती है, मींस इनसाइड बार को ब्रेक कर रही है, और ब्रेक करते ही नीचे गया, और चौथी कैंडल क्या है, अप साइड में जाती है, और इसके अबाव राइट बॉडी क्लोज कर देती है। अब ये चौथी कैंडल डायरेक्ट ना जाए, 3 कैंडल यहाँ पे और बने, टाइम ले और फिर जाए तो भी चलेगा, बट हमें इसके अबाव बॉडी क्लोज होना जरूरी है, राइट। ये हमारे 3 वैलिड स्विंग थे, ठीक है। अब हम चौथे वैलिड स्विंग पे आते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, प्राइस अब जा रहा है, एक इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, राइट। प्राइस जस्ट अब जा रहा है। अब सडनली क्या हुआ, एक कैंडल ऐसी बन गई कि इसने इसका लो भी ले लिया और अप साइड में जाके क्लोज भी कर दिया इस स्विंग के हाई के अबाव, ठीक है। मींस इसने जस्ट पिछली कैंडल का लो लिया। अगर मैं आपको ये स्विंग बताऊं कहां पे है, जस्ट 2 मिनट, राइट, इस जगह पे होगा। I can't say that like I feel great in this outfit. There's just nothing that says एक्चुअल ये वाला स्विंग देखो, राइट। इसने एक्चुअली इसने इसका लो नहीं लिया, बट कुछ इसी तरीके से होगा। ये इसके लो को ले ले, जैसे ये रहा, आप यहाँ पे देखो, ये एक स्विंग है। इसने क्या किया, इस तरीके से प्राइस गया, फिर इस कैंडल ने इसके लो की लिक्विडिटी ले ली। नाउ ये इसके अबाव क्लोजिंग करने में सक्षम नहीं रहा, बट दूसरी कैंडल आके क्लोज कर गई। तो ये एक पूरा वैलिड स्विंग बना। हम इसको भी, अगर ये आईडीएम नहीं होता तो हम इधर आईडीएम ले लेते हैं, बट ऊपर ऑलरेडी आईडीएम है तो हम पास वाला आईडीएम पहले लेते हैं, ठीक है। तो पास वाले को हमने लिया है, बट इसने पिछली कैंडल की लो की लिक्विडिटी ली और चौथी कैंडल ने इसके अबाव क्लोजिंग दे दी, राइट। तो इस तरीके से स्विंग रहता है, लो की लिक्विडिटी ली और इसके अबाव बॉडी क्लोज कर दिया, राइट। नाउ हमारा जो 5वां स्विंग है उसको देखो, पहली कैंडल अप जा रही है, सेकंड अप गई, अब थर्ड वाली क्या हुई कि सेकंड के अंदर ही रह गई, ना अप ना डाउन, ठीक है। ये थर्ड रह गया, राइट। अब फोर्थ क्या करेगा, फोर्थ इनसाइड बार के लो को लेगा, इसके लो नहीं चलेगा, इनसाइड बार के लो को लेगा, राइट। एंड प्राइस अप जाए और इसके अबाव कर दे बॉडी क्लोज, और ये हमारा वैलिड स्विंग रहेगा। ये हमारा 5वां वैलिड स्विंग, ठीक है। नाउ छठा स्विंग देखोगे, प्राइस अप जा रहा है, ठीक है, फिर एक कैंडल नीचे आ रही है, इसके बिलो क्लोज कर दी, फिर चौथी कैंडल भी इसके बिलो गई एंड स्विंग, ये एक्चुअल स्विंग रहा, राइट। तो ये छठा स्विंग भी वैलिड रहा। तो ये टोटल 6 स्विंग है जो वैलिड थे, राइट। अब इनवैलिड पे हम आ जाते हैं। आई होप आपको वैलिड स्विंग कौन कौन से हैं वो आपको समझ में आ गए हो, राइट, क्योंकि कोई भी पेड कोर्स में भी इतना डीपली नहीं बताता है, राइट। बट मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको डीपली समझाऊं कि आईडीएम होता क्या है और बॉस चौक होता क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग हमारा बेस है, और जब बेस को हम मास्टर कर लेंगे तो बिलीव मी, ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक,
बहुत सारे ब्लॉक है, वैक्यूम ब्लॉक, ठीक है, पीओआईज जो है, हमारी लिक्विडिटीज हैं, वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, रिक्लेम ब्लॉक, सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। बट हमें पहले स्ट्रक्चर मैपिंग मास्टर करना है, राइट। आई होप आप ये सारी चीजों को मास्टर करो, ठीक है। अब हम इनवैलिड पुलबैक्स पर आते हैं। अब यहाँ पे देखो, प्राइस ने हाई किया, राइट। अब ये थर्ड वाली कैंडल सेकंड के मिड में बन गई, इनसाइड बन गई। अब चौथी कैंडल क्या करती है, इनसाइड का लो ले रही है, बट जो सॉरी इनसाइड बार के अंदर जो कैंडल थी उसका लो ले रहा है, बट एक्चुअल में जो इनसाइड बार थी उसका लो नहीं ले रहा। तो ये क्या हुआ, ये इनवैलिड पुलबैक हुआ, राइट। ये आपका इनवैलिड पुलबैक हुआ, ठीक है। प्राइस नीचे आके इसका लो लेना जरूरी था, ठीक है, बट उसका लो लेता नहीं है और प्राइस जो है डायरेक्टली अपसाइड चला जाता है, ठीक है। तो ये एक इनवैलिड पुलबैक हुआ। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक इनसाइड बार कैंडल है, राइट। इसके अंदर दो कैंडल्स और हैं, ठीक है, ये दो कैंडल है इस कैंडल के अंदर, ठीक है। और आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा तीन कैंडल एक ही कैंडल माना जाएगा। क्यों एक ही कैंडल माना जाएगा, आप बोल रहे होगे नीलेश भाई यहाँ पे तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल है, बट आप इसे एक ही कैंडल क्यों मान रहे हो। बट आप ये नहीं देख रहे कि इसी एक कैंडल के अंदर ये दोनों कैंडल है ना, इसका हाई ब्रेक किया, राइट, ना हाई ना लो ब्रेक इसी के अंदर, ठीक है। तो ये जो है टोटल एक ही कैंडल होगी और ये दूसरी कैंडल, तो एक कैंडल और ये दूसरी कैंडल। अब ये एक कैंडल का लो दूसरी कैंडल ने लिया नहीं है, तो ये वैलिड पुलबैक कैसे होगा, ये कंटिन्यूएशन ही रहेगा, राइट। अगर आपको मैं बताऊं, ये तीनों मिला के एक ही कैंडल बन रही है, क्योंकि ये इनसाइड बार है और इनसाइड बार का हाई और ये लो ये है, तो ये पहली कैंडल का हाई और ये लो ये है, और ये दूसरी कैंडल, ये दो कैंडल तो मानी नहीं जाएगी क्योंकि ये इनसाइड बार में है। तो इस कैंडल ने जस्ट इसका हाई लिया बट लो तो लिया नहीं है, तो ये इनवैलिड रहेगा, ठीक है, राइट। अगर ऐसा रहता है तो इसमें आप इसको आइडियम नहीं मान सकते इस पॉइंट को, राइट, क्योंकि ये इनसाइड में है, ठीक है। आई होप आपको सेकंड टॉपिक भी समझ में आया हो, सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आया हो। नाउ हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पर जब आप देखोगे, पहला दूसरे ने इसका हाई लिया, फिर यहाँ पे तीसरी चौथी इसी के अंदर इनसाइड बन जाती है, और पांचवी जो है वो डायरेक्टली अप चली जाती है, ना ही लो लिया, डायरेक्ट अप और बॉडी क्लोज कर दी इसके अबाव। तो हम इसे इन वैलिड पुलबैक नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि इनसाइड बार का लो लेना जरूरी है। इनसाइड बार के अंदर 4-5 कैंडल बन जाए, ठीक है, तो उसका लो लेके कोई मतलब नहीं है। इनसाइड बार का जो कैंडल है उसका लो लेना जरूरी है, राइट। आई होप आपको ये टोटल 3 पॉइंट समझ में आए हो, ठीक है। और ये चौथे में अगर हम जाते हैं तो आप यहाँ पे देखो, ये स्विंग अपसाइड इस तरीके से जा रहा है, राइट। फिर प्राइस इसके अंदर एक छोटी कैंडल बनाता है, और प्राइस जो है इनसाइड बार के अंदर ये जो छोटी कैंडल है उसका लो ले रहा है, बट इनसाइड बार के लो पे जस्ट आके टैप हुआ है, राइट। बॉडी क्लोज नहीं हुई है इसके बिलो, ना ही कोई विक गई है, तो ये भी एक इनवैलिड तरीका है। प्लस इसने क्या किया है, अपसाइड जाके इसके अबाव बॉडी क्लोज नहीं की, राइट, तो ये इनवैलिड तरीका है, ठीक है। ये फोर्थ इनवैलिड पुलबैक रहा। नाउ हम फिफ्थ जो है हमारा स्विंग है उसको हम देखें, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक भी कैंडल ने पिछले किसी भी कैंडल का लो नहीं लिया, प्लस अबाव जाके लो लेने के बाद अबाव बॉडी भी क्लोज नहीं कर रहा, राइट। ऐसे बॉडी क्लोज कर रहा है बट पिछले कैंडल का लो नहीं लिया, दैट्स वाई ये पांचवा इनवैलिड तरीका है। इसमें भी आप आइडियम नहीं मार्क कर सकते, ऐसा स्विंग अगर आपको स्ट्रक्चर में दिखता है देन वो इनवैलिड है, ठीक है। नाउ आप इसमें देखोगे तो ये वाला एक कैंडल जो है ये दूसरा कैंडल है, राइट, ये इनसाइड बार है, सेम चीज इनसाइड बार का ना ही इसने लो लिया है बट जाके अपसाइड में क्लोज कर दिया, तो ये भी एक इनवैलिड तरीका है, ठीक है। तो टोटल 6 जो पुलबैक्स थे वो इनवैलिड थे। अगर आपको आइडियम के जगह पर ऐसे पॉइंट्स दिखते हैं देन ऐसे स्विंग्स आप अगर ले रहे हो तो ये इनवैलिड है, हाँ। बट आपको ऐसे स्विंग्स दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये वाले जो स्विंग है वो दिख रहे हैं, तो आपके वैलिड आइडियम है। और जो मैंने आइडियम मार्क किया उसके अंदर सारे ऐसे ही तरीके हैं, राइट। एक्चुअल में आपको ज़्यादातर इजीली मिल ही जाएगा, अगर मैं जाऊँ तो ज़्यादातर आपको इजीली मिल ही जाएगा, बट कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इजीली मिलना मुश्किल है, राइट, ठीक है। अगर जस्ट 2 मिनट, कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं, ओके, लोड लेने में टाइम ले रहा है, कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं वो, ठीक है, वो थोड़े डिफरेंस बन जाते हैं क्योंकि बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, या ऐसे कुछ पॉइंट्स रहते हैं, राइट। जस्ट 2 मिनट, पता नहीं, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का बाप है। ये सारे सेगमेंट्स, सारे टाइम फ्रेम्स है, राइट। जस्ट 2 मिनट, पता नहीं, फायर से एक्चुअली ग्लिच करता है, राइट, ज़्यादातर टाइम करना बहुत डिफरेंस रहता है, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम दे देता है, ठीक है।
तो उस जगह पर हमें ऐसे पुल बैक्स की ज़रूरत है, राइट। ऐसे पुल बैक को फाइंड, यहाँ तो जो कि एक्चुअल में इजीली बन गया है तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। यहाँ पर भी देखोगे तो एक्चुअल में ये है, राइट। तो इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो ये इनसाइड बार है, इसके ब्लैक कैंडल ने इसका लो ले लिया है, दैट्स वाई ये पूरा का पूरा ये वाला वैलिड स्विंग है, ठीक है। नाउ यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में इजीली स्विंग है, राइट, ठीक है। बट कुछ कुछ स्विंग्स ऐसे रहते हैं जो प्रॉब्लम देते हैं, वो समझना थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आई हो कि किस तरीके से जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो की जाती है। नाउ अब हमें ये क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर मैपिंग हम स्टार्ट कहाँ से करें, समझ रहे हो। स्ट्रक्चर मैपिंग जो है वो हम स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको ये जो चार्ट है, राइट, ये जो चार्ट है आप इस तरीके से ले सकते हो, एकदम पूरा जूम आउट कर दो, ठीक है। एकदम पूरा का पूरा जितना हो सके उतना बड़ा कर लो, मतलब ज़्यादा जूम इन मत करो, जूम आउट कर दो, ठीक है। और थोड़े से अगर आपको हायर टाइम फ्रेम पे जाना है, राइट, जैसे आपको 30 मिनट की स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, तो मैं आपको बताऊं इस तरीके से पूरा देखो, ये जूम इन होता है और ये जूम आउट होता है, राइट। हमने जूम आउट कर लिया, ठीक है। नाउ देखो यहाँ से यहाँ पर अगर आप देखोगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग सीख तो जाते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ से हमें स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करना है, राइट। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ से आप देखोगे तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार पॉइंट गिर चुका है, राइट। तो ऐसे पॉइंट को लोएस्ट पॉइंट ये लोएस्ट पॉइंट है, राइट। ये गिरावट का लोएस्ट पॉइंट है, या फिर ये गिरावट का ये लोएस्ट पॉइंट है, या आपका मार्केट यहाँ पे चल रहा है तो ये गिरावट का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा रहा, ये वाला, ठीक है। हम हाल ही के मार्केट का लेते हैं सबसे लोएस्ट पॉइंट। हमने पहले क्या किया, टाइम फ्रेम जो है वो हाईएस्ट कर लिया, या फिर आप 5 मिनट का भी करके कर सकते हो, एकदम पूरा जूम आउट कर दो चार्ट को और एक बड़ी गिरावट देखो और वहां से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करो, राइट। तो अभी ये वाला पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट है। नाउ आप अगर यहाँ पे देखोगे, ऑब्वियसली बात है यहाँ से इतना गिरा है, राइट, तो ये लोअर लो ही होगा, ठीक है। एंड लोअर लो होने के बाद लेफ्ट साइड का इसका स्विंग देखना, जैसे ये लोअर लो है, राइट। नाउ इसका आईडीएम कहाँ पर है, इसका आईडीएम है ये वाला, ये एक्चुअल वैलिड आईडीएम है, ठीक है। ये आईडीएम है, राइट। आप बोलोगे नीलेश भाई कि ये एक्चुअल में आईडीएम कैसे है, तो आप अगर यहाँ पे देखो, इसने अपनी पिछली कैंडल का हाई हल्का सा लिया है, बट हल्का सा इसने लिया ही लिया है, और इसके बिलो जाके ये बॉडी भी देखो नीचे आ चुकी है पूरी। तो ये एक्चुअल आईडीएम है, ये हमारा लोअर दो मार्क हो गया, राइट। अब आपको 5 मिनट में जाके इसमें मार्क करना है तो वहाँ पे भी ये लोएस्ट पॉइंट को मार्क कर सकते हो। अगर मैं 5 मिनट में आऊँ ये वाले पॉइंट पे पूरा, ठीक है, राइट। तो ये देखो सबसे लोएस्ट पॉइंट लोअर लो, राइट। ये 30 मिनट का लोअर लो है, राइट। और वो 30 मिनट का आईडीएम थोड़ा ऊपर है, बट 5 मिनट में आईडीएम थोड़ा नीचे बनता है, तो आप देखोगे ये 5 मिनट का लोअर लो रहा, राइट। और ये वाला जो यहाँ पे देखोगे, इसने इसका पिछले कैंडल का हाई नहीं लिया है, देन हम ये वाले स्विंग को लेंगे आईडीएम। ये वाला स्विंग एक्चुअल वाला आईडीएम है, राइट, हमारा। और ऐसा गैप अप होके अपसाइड चला जाए तो उसका टेंशन मत लिया करो, ये पूरे गैप को एक कैंडल माना करो, राइट। नाउ ये आपका आईडीएम हुआ, आप इसके टॉप पे क्लोजिंग दे रहे हो, ठीक है, और ये आपका आईडीएम हुआ, ठीक है। नाउ आपको फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर और उस तरीके से कंटिन्यू करना है, चौक वगैरह देखना है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्टिंग कहाँ से करनी होती है। आपको पहले हायर टाइम फ्रेम पे चले जाना होता है, और यहाँ से यहाँ तक की बड़ी गिरावट या अप साइड से अप डाउन साइड से अप साइड में आपको देखना होता है। और अप साइड के टॉप पॉइंट से आप स्ट्रक्चर मैपिंग डाउन के लिए स्टार्ट कर सकते हो, या डाउन से अप के लिए स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका अभी मार्केट अप साइड में है तो डाउन से स्टार्ट करो, जिससे आप एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है वो पॉइंट पे आ जाओ। आप सडनली आप कहीं से भी स्टार्ट कर दोगे, मतलब यहीं से बॉस चौक लगाना चालू कर दोगे, देन कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में जो है चीजें चौक नहीं हो रही होगी, वहां पे आप चौक मार्क करोगे, जहां पे बॉस नहीं हो रहा होगा वहां पे बॉस मार्क करोगे, राइट। तो एक्चुअल में चीजें कहाँ से कहाँ हो रही है, क्योंकि आप यहाँ पे जाके डायरेक्ट ना ये ईयर में जाके आप ये सर्च नहीं कर सकते डायरेक्ट 2001 में 2002 पे नहीं जा सकते, राइट। इस समय सालों लग जाएगी स्ट्रक्चर मैपिंग को डायरेक्ट स्टार्ट करते हो। तो स्ट्रक्चर मैपिंग हमें स्टार्ट कहाँ से करनी है, आपको हायर टाइम फ्रेम लेना है, प्राइस का लोएस्ट पॉइंट मार्क करना है, देन आपका जो भी आपका आईडीएम बनता है, ये 30 मिनट का है और ये 5 मिनट में जाके हमने जो आईडीएम मार्क किया था उस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग फिर कंटिन्यू करते जाना है, राइट। यहाँ पे चौक हो जाएगा, ठीक है, और चौक के बाद आपका हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, राइट। ये चीज़ें फिर चलती रहेगी, राइट। तो आपको जस्ट ये टर्निंग पॉइंट पे और थोड़ा और ईजी कर दूं मैं, अगर आपको थोड़ा और ईजी कर दो, ठीक है, ये 30 मिनट का आता हो, ठीक है। ये आपका 30 मिनट का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। नाउ हम 5 मिनट पे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि
ये सारी चीज़ों से आप वाकिफ़ नहीं हो तो इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, राइट। आप यहाँ पे देखो लोएस्ट पॉइंट को मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे गया, लोअर लो मार्क किया आईडीएम के तौर पे। नाउ हमें क्या करना है, आप बोलोगे नीलेश भाई हमने लोअर लो और आईडीएम तो मार्क कर लिया, अब हम क्या करें, अब हम चौक कहाँ पे देखें, क्योंकि हमें तो पिछला कुछ पता ही नहीं है। तो आपको पिछला स्ट्रक्चर देखना है, मतलब पिछला ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर आपको दूसरा एक लोअर लो और एक आईडीएम मिल जाए। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके बिलो ये वीक गई है और इस वीक के बिलो बॉडी क्लोज नहीं हुई है, राइट। तो हम इस स्ट्रक्चर को जो है पूरा का पूरा स्किप कर देंगे। हम दूसरे में अगर जाएंगे, ठीक है, ओके, यहाँ पर इतना कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आईडीएम नहीं है, बिना आईडीएम का लोअर हाई मार्क नहीं होता। क्रिप्टो को जो लोग टेक्नोलॉजी समझते हैं वो ओकेजनली विन करते हैं, और क्रिप्टो को जो लोग बिजनेस समझते हैं वो लोग क्रिप्टो कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आईडीएम नहीं है, बिना आईडीएम का लोअर हाई मार्क नहीं होता, राइट। तो हम अगर देखें एक्चुअल में, हाँ, ये हमारा, ओके, हाँ ये रहा हमारा, राइट, ये हमारा लोअर लो है, ठीक है, राइट। एंड ये वाला एक गैप डाउन होके इस तरीके से कई बार हो जाता है, तो ये जो पॉइंट होता है ये स्विंग आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपका आइडिया, मैं सारे खराब कंडीशन ले रहा हूँ जिससे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग मास्टर में हो जाए, राइट, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो ज़्यादातर गैप अप गैप डाउन में ख़त्म होता है, राइट, आपको पता ही है। तो उसके अंदर क्योंकि कुछ लोग जो है, ज़्यादातर लोग फॉरेक्स मार्केट से एसएमसी लर्न करते हैं, तो फॉरेक्स मार्केट में होता क्या है, गैप अप गैप डाउन होता नहीं है, बट इंडियन मार्केट में गैप अप गैप डाउन ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि एक गैप डाउन हो जाए और फिर लोअर लो रहे तो हम आईडीएम किसको लें। तो गैप डाउन के ऊपर जो स्विंग बना रहता है उस स्विंग को आप ले सकते हो, राइट। यहाँ इस जगह पे फिर आपको ये पूरे गैप को जस्ट आपको इतना माइंड में रखना है कि ये पूरा गैप जो है ये जस्ट कुछ नहीं है, इसको आप बस एक कैंडल मानो, राइट। आप इजीली इस सारी चीज़ों को समझ पाओगे। नाउ लोअर लो आईडीएम और बॉस कहाँ होता है, इस जगह पे, यहाँ पे जाके बॉस हो रहा है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट। हमने इसे बॉस लिया, ठीक है, ये आपका बॉस हुआ। नाउ आप अगर यहाँ पे देखोगे तो लोअर हाई आपका कहाँ रहा, ये आपका लोअर हाई वाला पॉइंट रहा, राइट, ठीक है। नाउ आपका चौक कहाँ होगा, प्राइस ऊपर गया, राइट, और इस जगह पे जाके चौक हुआ, ट्रेंड इस जगह पे जाके चेंज हो रहा है। अगर मैं कुछ इस तरीके से बताऊं, है ना, एक गैप अप हो रहा है तो इस जगह पे जाके आपका जो है ट्रेंड वो चौक हो रहा है, राइट, और चौक के बाद गिरावट आती है और वही गिरावट कंटिन्यू है। बट ये सारी चीज़ें आप अभी नहीं समझोगे, ठीक है। आप बोलोगे कि नीलेश भाई ये इतना लंबा कैसे हो रहा है, हम कैसे ट्रेड करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें तुम्हें समझाऊंगा दोस्त। चौक अगर आप सारी चीज़ें मतलब ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग मास्टर कर लोगे ना, तो आप ये गिरावट पकड़ पाओगे। आपको पता होगा कि यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है और ये एफवीजी है, प्राइस इसको टैप करके गिर रहा है एक्सट्रीम वाले को, राइट। तो मैं सारी चीज़ें तुम्हें समझाऊंगा और एक्चुअल में तुम्हें ट्रेड कैसे लेना है वो सारी चीज़ें। बट ये अगर मैं इजीली बताऊं तो ये चीज़ें टाइम लेती है, राइट, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चौक हुआ, नाउ आपका ये जो हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है, राइट, ठीक है, और उसके अबाव इसने जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब की है और इस तरीके से आप इस जगह पे हायर हाई मार्क कर सकते हो। और इसका जो आईडीएम है, जैसा मैंने बताया था कि ये वाला स्विंग नहीं होगा। आप बोलोगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस हाई के अबाव मतलब एक स्विंग इस तरीके से बना है, देखो इस तरीके से एक स्विंग बना है, बट एक भी स्विंग के अबाव बॉडी क्लोज नहीं हुई है। तो ये वाला जो स्विंग है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्विंग बताए थे आपको सारे, राइट। बॉडी क्लोज, ये स्विंग के अबाव आपको बॉडी क्लोज होना जरूरी है, राइट। तो ये यहाँ पर आप देखोगे तो इस स्विंग के अबाव एक भी बॉडी क्लोज नहीं है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्विंग लेना पड़ेगा आईडीएम, और ये हाईएस्ट पॉइंट आपका हायर हाई रहेगा, ये आपका आईडीएम रहेगा, राइट। नाउ आपका जो चौक पॉइंट है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। आप इस सारी चीज़ों को जस्ट मास्टर करोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से एक्चुअल हायर हाई और एक्चुअल हायर लो और किस तरीके से हमारा ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में है और कंटिन्यू कर रहा है या ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये सारी चीज़ों को आप समझ पाओगे, राइट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके अंदर एक और डाउट रहा होगा लेक्चर में, ठीक है, मुझे पता है कमेंट पे आप ब्ला 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 करोगे कि नीलेश भाई जस्ट 2 मिनट, है ना, नीलेश भाई आपने ये वाला स्विंग क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, राइट, मैं चीज़ों से भागता नहीं हूँ या एडिटिंग नहीं करता, ठीक है, रियलिटी फेस करने में मज़ा आता है। तो आप बोलोगे नीलेश भाई कि ये वाला जस्ट 2 मिनट, वो मैंने एक देखा था यार, कहाँ गया, ओके, हाँ हम 1 मिनट में था ना, बिल्कुल हम 5 मिनट में देख रहे हैं यार, कैसे समझ में आएगा।
ओके, 1 मिनट में हम आते हैं, राइट? हाँ, नाउ आप यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाओगे नीरज भाई कि ये जो है, ये एक इनसाइड बार है और इसके अंदर ये पूरा स्विंग है, तो आपने इसको आईडीएम क्यों लिया? ठीक है, तो ये जब एक खराब कंडीशन होती है तब लिया जाता है, राइट? बट ये एडवांस है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अप में है, तो आपको ये कैसे पकड़ना था, प्लस ये डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की है, उसके बाद डेली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये गिरा है, उस केस में हम चौक को आईडीएम लेते हैं, या ये सारी चीज़ें, बहुत सारी कंफ्यूजन है जो आने वाले पार्ट में आपको सीखना है। बट फिलहाल आप जस्ट उस स्विंग को लो, आप डायरेक्टली इसको मत लेना, राइट? ये इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया मैच हो रहा है, इसने प्रीवियस डे के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की, तो अब प्रीवियस डे के हाई के कुछ कंसेप्ट इस तरीके से होता है, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। प्रीवियस डे का हाई लिक्विडिटी ले लेता है तो प्राइस प्रीवियस डे के लो तक जाता है। अब हाई से लो तक जा रहा है तो फिर मैं स्ट्रक्चर मैपिंग अप का क्यों करूँ, राइट? तो मुझे ये सारे ट्रेड पकड़ने, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी से ट्रेड पकड़ लिया, या ये मेरा जो मिटिगेशन ब्लॉक था, मिटिगेशन ब्लॉक से मैंने ट्रेड में एंट्री ली, राइट? ये वाले ब्लॉक से, ठीक है, और मुझे ट्रेड में एंट्री मिल गई, या फिर ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक या वैक्यूम ब्लॉक, ठीक है, ये सारी चीज़ों से मैंने ट्रेड लिया और इस तरीके से आपको डाउन साइड में सारी एंट्री मिलेगी। यहाँ पे भी देखोगे आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी प्राइस डाउन, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे, राइट? ऑर्डर फ्लो क्या होता है, राइट? ये सारी चीज़ों को भी हम लर्न करेंगे। अगर आप देखो तो ये ऑर्डर फ्लो है हमारा, प्राइस ने ऑर्डर फ्लो को टैप किया और गिर गया, बॉर्नविटा स्ट्रेंथ समिट में मुझे बहुत कुछ सीखने को तो ये ऑर्डर फ्लो है हमारा, प्राइस ने ऑर्डर फ्लो को टैप किया और गिर गया। तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें आने वाले पार्ट में लर्न करवाऊंगा, और इसका आप टेंशन मतलब इसको क्यों लिया हुआ है वो आने वाले पार्ट में मैं तुम्हें समझाऊंगा। बट फिलहाल तुम ऐसे कंडीशन को मत लो, राइट? ये जस्ट मैंने लिया है क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया मैच हो रहा है, ये स्ट्रक्चर ही पूरा अलग है, राइट? आप जस्ट ऐसे स्विंग्स को लो, ऐसे स्विंग को इग्नोर कर दो, ठीक है? जब आप ये सारी चीज़ें समझोगे तो ये स्विंग को आप लोगे, और ये स्विंग मतलब कुछ इस तरीके से, मैं अगर शॉर्टकट में आपको बताऊं तो 10 में से 2 जगहों पर जस्ट ये लिया जाता है, बाकी के 8 जगहों पर ऐसे स्विंग लेने होते हैं। दैट्स वाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इनसाइड बार के अंदर वाला स्ट्रक्चर में आपको नहीं लेना है, राइट? ये जस्ट मैंने लिया है क्योंकि ये 10 में से जो 2 है क्राइटेरिया है, वो 2 क्राइटेरिया यहाँ पे मैच हो रहे हैं, प्रीवियस डे का हाई और वगैरह वगैरह, राइट? तो मैं तुम्हें आने वाले पार्ट में लर्न करवाऊंगा, राइट? बट आई होप आपको ये समझ में आया हो। काफ़ी टाइम से लोग बोल रहे थे नीरज भाई लेक्चर बनाओ, लेक्चर बनाओ। लो, मैंने 1.5 घंटे का अबाव का लेक्चर बना लिया। अभी इसको वही लोग देखेंगे, ठीक है? आई होप कितने लोगों ने आधे से छोड़ दिया होगा, राइट? बट मैं खुश हूँ कि आप लोग अभी तक देख रहे हो, क्योंकि आप वो 1% में आने वाले हो जो मेहनत करके प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, राइट? आप उन 99% में नहीं हो जो लर्निंग करना नहीं चाहते, जो टिप्स के अंदर हो, ठीक है? तो जस्ट मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करो, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो एल्गोरिदम में बैठेगा, और जो लोग कोर्स के मारे या आज भी कैंडल स्टिक या इंडिकेटर में फंसे हुए हैं, या जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फंसे हुए हैं, जिन्हें लूटा जा रहा है, राइट, उन तक ये वीडियो पहुंचे, और एक्चुअल जो ट्रू नॉलेज जो होती है, ट्रू जो लर्निंग होती है, वो उन तक पहुंचे और वो ये सारी चीज़ों को सीखे, राइट? सभी का शुक्रिया अभी तक लेक्चर देखने के लिए। प्लीज़ 1000 लाइक हो सके तो इस वीडियो को कर देना। जैसे ही आप 1000 लाइक करोगे, मैं जो 4th लेक्चर है तुरंत अपलोड कर दूंगा, राइट? आधा घंटा भी नहीं होगा, 4th लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज़ ट्राई करना कि आप 1000 लाइक को कर सको, ठीक है? सभी का शुक्रिया।